दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया और कल क्या कर सकती है, ये आपके सामने है। बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम लोग देखते हैं मार्केट। देखिए यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और ये हाई लगाई, तो ये हाई जो लगा दी ये हो गया 5 मिनट का हमारा रेजिस्टेंस, और ये लो लगाई उसने, ये लो हम लोग हाई लो मार्क कर ले रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ तक आई है और इसके लो को ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ तक गई, लेकिन क्लोज करते करते फिर सपोर्ट के ऊपर आके क्लोज करी, देख लो, ठीक है ना। और यहाँ तक में देखो इसने इतने दूर में, ये इतने एरिया में 40 मिनट टाइम स्पेंड किया, 40 मिनट का टाइम इसने यहाँ तक में लगाया। इसके बाद में एक हैमर इसने बना दिया, ये हैमर बन गई, ठीक है। देखो ये हैमर यहाँ से 40 मिनट तक नीचे की तरफ आई है, इसके बाद ये हैमर बना। हैमर का ये जो हाई है जो क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद में देखो इसने यहाँ पे जितनी भी कैंडल है ये जो है जहाँ पे सस्टेन करी है सबका हाई ब्रेक करके क्लोज कर दिया, और अब इसी कैंडल पे हमारी एंट्री बन जाती है, ठीक है ना। इस कैंडल पे हमारी एंट्री बन जाती है। यहाँ पे ओपन हुई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ आई। अब देखो जो डरा होगा वो भाग गया, फिर यहाँ पे ओपन होती है, फिर थोड़ा सा नीचे गई, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये कैंडल बनती है और ये नीचे आती है यहाँ पे। लेकिन देखो ये जो कैंडल है जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तब हम एंट्री देंगे, तब हम थोड़ा सा उससे 10-20 पॉइंट नीचे आएगा तब हम एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ से गई, फिर आके इसने सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके और फिर ऊपर की तरफ यहाँ तक का टारगेट दी हमको, ठीक है। यहाँ इसके बाद में यहाँ जाती है, जाने के बाद फिर से एक बार आके रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेती है और फिर ये साइडवेज हो जाती है। फिर ये देखो ये साइडवेज है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक ट्रेड इसने दिया, बढ़िया ट्रेड दिया जो भी आया हुआ, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वन डे पे इसने क्या किया। देखिए वन डे पे क्या किया इसने, ये सपोर्ट के ऊपर ही, ये जो सपोर्ट है सपोर्ट के ऊपर ही ये इसने देखो किया क्या है, यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ तक आती नीचे, फिर ऊपर गई और यहाँ से फिर नीचे आई और ये फिर ऊपर गई है। तो अभी देख लो इसने किया क्या, ये जो हाई है, ठीक है ना, इस हाई को इस हाई ने ब्रेक नहीं किया, देख लो ये जो दूसरा स्विंग बना है इसने हाई ब्रेक नहीं किया है। अब देखिए कल क्या करती है, कल अगर ये इस हाई को ब्रेक करती है या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है। अब मार्केट यहाँ पे रुक चुकी है, ठीक है ना। अब कल हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या करती है, देख लो ये हाई है, ये हाई, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ नीचे आई, नीचे के बाद फिर ये ऊपर गई, फिर ऊपर गई, ऊपर जाके इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे यहाँ से यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ पे है मार्केट, अभी यहाँ पे है, और ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई है अभी। अब देखे कल के दिन में ये क्या करती है,
कल अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आएगी तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ये पोजीशन वालों के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, यहाँ सपोर्ट लेके जब नीचे आएगी तब ये अच्छा पुट साइड स्पीड से जाएगी। और हो सकता है यहाँ से इसने देखो यहाँ से ये वापस चल चुकी है। कल गैप अप ओपन हो जाए और ऊपर की तरफ चल दे। कल अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ चलेगी तो फिर हम 50,000 ही होने जाएंगे, हो सकते हैं, ठीक है ना। 50,000 की तरफ हम चल पड़ेंगे। 48 के ऊपर है, 49, 50, 2,000 और बढ़ना है, ठीक है ना। और इस सपोर्ट को तो हमेशा याद रखना, 47-46 के बीच में है। आइए देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी ने क्या किया है। ये 26 तारीख है, ये है लो, ये है हाई, ठीक है ना। इसने क्या किया, यहाँ ओपन होती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है और सपोर्ट को टच करके टेस्ट करके फिर नीचे आती है। यहाँ पे सपोर्ट लेती है, यहाँ से फिर ऊपर जग गई, ठीक है ना। इतने में इसने कितना टाइम लगाया है, ये टाइम को ही देखना है। देखो इतना पहुंचने में इसने क्या टाइम लगाया है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 मिनट इसने स्पेंड किया क्या करने में। नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। सेफ ट्रेडर के लिए ये स्विंग का हाई, वैसे तो ये स्विंग का हाई जब ब्रेक हो गया यानी यहाँ पे एंट्री बन गई उसकी, ठीक है ना। यहाँ एंट्री बनने के बाद में ऊपर गई, फिर आके थोड़ा सा एक स्विंग बनाती है, फिर ऊपर जाती है, ठीक है ना। तो इसने भी एक बढ़िया ट्रेड दिया है, ठीक है। इसके बाद साइडवेज हो जाती है। अब बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, ये तो निफ्टी है। बैंक निफ्टी तो साइडवेज हुई है तो कल के दिन कुछ धमाका करेगी। और इसका देखो ये बड़ी कैंडल बनी है, ये दोनों छोटी कैंडल बनी है। हालांकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये है सपोर्ट, ये सपोर्ट से मार्केट यहाँ गई, यहाँ से फिर नीचे आता है, नीचे आके ये फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये चल रही है। तो अब देखिए क्या करती है। कल अगर ये फिर ऊपर की तरफ जाएगी और जब इसको ब्रेक करके क्लोज कर देगी, इस हाई को ब्रेक करके क्लोज करेगी तो फिर ये एक नया हाई के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर ये यहाँ से वापस आई, देखिए यहाँ से अगर ये वापस आ जाती है, जहाँ से कल नीचे की तरफ आ गई, तो फिर क्या होगा, इस हाई को ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, यानी इस हाई को ये हाई जब ब्रेक नहीं कर पाएगा, यहाँ से ये वापस होगी तो ये ऐसा एक यम ये बन जाएगा, ठीक है ना। और इस यम बनने के बाद मतलब ये है, जिस यम का एक मिनट, जब यम ये बनाती है कैसा, ऐसे गई फिर ऐसे नीचे आई ऐसा, यानी इस हाई से ये हाई लो होता है तो फिर मार्केट नीचे आने का संकेत दे देगी कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी। तो अब कल के दिन में अगर इसने नीचे की तरफ रुक कर लिया तो फिर हम नीचे की तरफ आना चालू हो जाएंगे। फिर हम देखो फिर हम ये 20,000 की तरफ पहुंचेंगे। यहाँ से ये 20,400 आपको दिख रहा है, हम भी यहाँ पे हम आके फिर हमारा यहाँ से वापस होने का सिलसिला चालू हो सकता है। अगर इसने ब्रेक कर दिया, कल ये नीचे की तरफ मूव करी तो फिर ये 20,400 पहुंचेगी, 20,500 समझ लो, 20,500, ये 20,500 तक आएगी अगर नीचे आई तो। अगर ये ऊपर का सिलसिला जारी रहा और इसको ब्रेक कर दी तो फिर हम एक नए हाई के लिए फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा
1 डे का चार्ट। अब हम देखते हैं कल हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। देखो, अगर कल निफ्टी इसके और इसके बीच में ओपन हो जाए, यानी 21,500 21,450 से और 21,400 से 425 से 460 के बीच में, यहाँ पे अगर ये ओपन हो जाती है और ऐसे जो सस्टेन कर रही है, ऐसे सस्टेन कर दे, जैसे ये एरिया है, ये सस्टेन कर रही है ना, देखो यहाँ से सस्टेन कर रही है, तो इसको भी आप पकड़ के चलना। देखिए ये जो सस्टेन कर रही है ना, यहाँ से ये सस्टेन कर रही है, अगर ये फ्लैट कल ओपन हो गई तो जिस साइड भी जाएगी इस बड़ी स्पीड से जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सस्टेन कर रही है। ठीक है, और कल यहीं पे ओपन हो जाए, भले थोड़ा सस्टेन करे और फिर ऊपर गई, चाहे कॉल साइड जाए या पुट साइड जाए, बहुत स्पीड से जाएगी, तो हम लोग यहीं पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का होगा, फ्लैट में हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा 21,480, 21,480, 21,520 और 21,580, ये होगा हमारा कॉल साइड का। पुट साइड का हमारा टारगेट होगा, पुट साइड का हमारा टारगेट होगा ये पहला टारगेट, पुट साइड का हमारा टारगेट होगा, ये पुट साइड का टारगेट होगा 21,400, 21,350, 21,350, 21,300। ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, अगर ये गैप अप 21,500 के आसपास हो जाए, यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए इसके ऊपर नीचे, तो हमारा टारगेट क्या होगा? अगर देखो ट्रेडिंग का सिनेरियो हमारे पास वही है, और हमारा टारगेट होगा 21,550, 21,600, 21,650, और ये गैप अप पे, ये गैप अप कॉल साइड, और ये गैप अप पे पुट साइड का होगा 21,450, 21,400 और 21,350। ठीक है, ये हमारा पुट साइड का टारगेट हो। अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगी तो, अगर ये गैप डाउन हो जाती है 21,300 350 के नीचे, तो ये गैप डाउन में कॉल साइड 350 के नीचे होगी, तो पहला टारगेट ये होगा कॉल साइड का 21,400, 21,400, 21,400, 21,450, 21,500, ये कॉल साइड का है। पुट साइड का होगा 21,320, 21,280, 21,220, ये होगा पुट साइड का।
अब देखते हैं बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे कल। तो बैंक निफ्टी को हम देखो, अगर ये बैंक निफ्टी 47,800 से लेके 47,700 के बीच में कहीं भी यहाँ पे ओपन हो जाए तो ट्रेडिंग का सिनेरियो आप ये ध्यान रखना। कल है एक्सपायरी, कल एक्सपायरी का दिन है। अगर ये फ्लैट ओपन हुई तो देखो पहले से ही ये सस्टेन कर रही है, तो थोड़ी देर अगर सस्टेन करके जिधर भी निकलेगी धमाल करेगी, ये ध्यान रखना। बस हमको क्या करना है, बस थोड़ा सा ये अगर जल्दी ओपन होने के तुरंत बाद में जल्दी ये बाहर निकलती है, एक स्विंग का इंतजार कर लेना। बस जैसे स्विंग को ब्रेक करेगी एंट्री कर लेना। और कल का टारगेट होगा ये फ्लैट का 47,900, 48 और 48,100, ये होगा फ्लैट में कॉल साइड फ्लैट का। और पुट साइड, ये पुट साइड फ्लैट में पुट साइड का टारगेट होगा 47,600, 47,500, 47,400, ये फ्लैट का टारगेट है। और अगर ये गैप अप ओपन होगी, गैप अप ओपन होगी तो हम क्या करेंगे, गैप अप में अगर ये यहाँ कहीं 47,900 से 48 के बीच में कहीं भी यहाँ पे ओपन हो जाए तो ट्रेडिंग का सिनारियो वही है। क्या है कि हम इसको इंतजार करेंगे कि 40, 45, 50 मिनट या 1 घंटे तक सस्टेन करे। इसके बाद जब भी बाहर निकलेगी, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, तो हम इसी पे एंट्री ले लेंगे जैसे हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। लेकिन अगर हमारी ये पहली कैंडल है 5 मिनट की, इसके लो हाई को ब्रेक करे, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच देंगे। दूसरी तीसरी कैंडल ही बाहर अगर निकल गई ऊपर या नीचे की तरफ, तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे कि एक स्विंग बना दे। ऐसी एक स्विंग बन जाए, जैसे ये स्विंग को ब्रेक करके आगे ऊपर क्लोज करेगी या नीचे, तब हम एंट्री लेंगे। ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा पहला टारगेट होगा 48,100, 48,200 और 48,300, ये कॉल साइड का है गैप अप पे। ठीक है। और पुट साइड का होगा 47,900, 47,800, 47,700। अगर गैप डाउन ओपन हो गई, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है तो, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाएगी कहाँ पे, ये 46,500 के आसपास या 46,600 के आसपास, तो हमको एक क्या टारगेट देगी, कॉल साइड का टारगेट होगा 47,700, 47,800 और 47,900। पुट साइड का टारगेट होगा गैप डाउन में 47,500, 47,400 और 47,300। तो दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का अनुमान था, और हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है या निफ्टी क्या कर सकती है। तो हम लोगों ने देखा कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। मिलेंगे हम फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।